जनाब, सल्जूक के वजीर आलम शाह आए हैं। खुशामदीद, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई वजीर आलम शाह। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद खुशामदीद जनाब, कैसे हैं? खुशामदीद वज़ीर आलम शाह। जनाब खुश आमदीद। खुश आमदीद जनाब आलम शाह। खुश आमदीद आपको जनाब। देखकर बहुत खुशी हुई हुजूर। आपने यहाँ आकर हमारे कबीले की शान बढ़ा दी। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद खुशामदीद वज़ीर साहब। खुशामदीद। खाइयों की सरजमीन पर खुशामदीद वजीर आलम शाह। उस्मान साहब, मैं यहाँ कुछ अहम फैसलों के लिए आया हूं। तुम्हारे गलत फैसलों का दौर अब खत्म हो गया है, समझे? साफ साफ बात करो वजीर आलम शाह। सुना है तुमने तुर्क तकफूरों के साथ तिजारत पर पाबंदी लगा दी है और मुआहदा भी कर लिया, वो भी स्निक के तैफूर से। बताओ, सच है ये? किसकी इजाजत से? तुर्कमानों की खुशहाली के लिए किसकी इजाजत की जरूरत है मुझे? कोनिया से उस्मान साहब, कोनिया से। कोनिया भी वैसे कोई आजाद रियासत नहीं है जिससे जाके इजाजत तलब की जाए। हद में रहो उस्मान। ये कोनिया ही है जो तमाम तुर्क कबीलों को संभालता है। वैसे आप चाहते क्या हैं उस्मान साहब? आप अपनी रियासत की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं? हम ये कैसे यकीन कर लें उस्मान साहब कि आप वो हथियार सल्जूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे? सोच समझ कर बात करो।
मुझे एहतराम है आपके मकाम का, लेकिन हद से तजावुज मत कीजिए। और आप जिसे गद्दारी कहते हैं, वो हरगिज नहीं करने वाला मैं। सुल्तान मसूद का हुक्म है ये, इजाजत के बगैर तिजारत की वजह से और आपके किए गए गलत फैसलों की वजह से, इसलिए काई कबीले का महसूल दुगना कर दिया गया है। रियासत अब हमसे है। सोत में मेरी रिहाइश का इंतजाम किया जाए। मुझे अब कहीं और नहीं, यहीं रहना है। हम देख लेंगे हमें क्या करना है। कोनूर, तुर्क सरदारों से कहो कि सराय में जमा हो, हमें उनसे बात करनी है। मैं चाहता हूं कि आप और तुर्गुत वहां मौजूद हो। हम आएंगे। अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो इजाजत दीजिए, कुछ दूसरे अहम मामलात हैं। आप उन मामलात का ख्याल रखें उस्मान साहब, क्योंकि अब से मैं वो शख्स हूं जो आपके अहम मामलात का भी तयन करेगा। मैंने सौत का नजारा देखा, इसकी तामीर अच्छी है, लेकिन उस्मान साहब को दरअसल इन जमीनों की उम्मीद है और आप ओस का नूर हैं। लेकिन जिस जगह आप रहते हैं उस जगह की तरक्की नहीं हो पाई। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोत जिसका हकदार था वो उसे नहीं मिला। यहां बहुत कमी है। जिस जगह लोग रहते हैं वहां कुछ चीजों की कमी हमेशा रहती है, लेकिन अक्लमंद व बालिग कनात पसंद होते हैं। जो कनात पसंद नहीं होता वो पूरी दुनिया की कमी ही देखता रहता है। मेरा ख्याल है आपने अपने नजरिए से दुरुस्त कहा शेख अदब अली, लेकिन कोई देखे या ना देखे, लेकिन रियासत अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमेशा यही चाहती है कि उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करे। उम्मीद है इस मकसद के लिए आपके अल्फाज हमारी रहनुमाई का बाइस बनेंगे। हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जब तक मेरे जिस्म में रूह है, अल्लाह की राह पर चलते रहेंगे।
हम उससे मोहब्बत करते हैं जिससे वो करता है, यही हुक्म है। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पहुंचें और हम अपने रास्ते निकल पड़े। आपके लिए कोनिया से भी मुबारकबाद लाएंगे वजीर आलम शाह। अच्छा ऐसा है तो मुझे खुशी होगी। वैसे आपकी इस जहमत की कोई खास वजह है? कुछ दोस्तों से मिलना चाहते हैं। बस इतना ही कहूंगा आपसे कि वापसी पर हम दोबारा मिलेंगे। सलामत रहें। शुक्रिया आपका। इससे पहले कि तुर्क सरदार यहां पहुंचे, मैं उन सब से पहले आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक अक्लमंद और निहायत ही मजबूत इंसान हैं। खुशामदीद गुंदूज साहब। बहुत शुक्रिया वजीर आलम शाह। मैं जिस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं वो आपके भाई उस्मान से मुताल्लिक है। वो एक निडर इंसान है, एक बहादुर, निहायत मजबूत, नाकाबिले शिकस्त, बागी, कानून को ना मानने वाला, अपनी मर्जी का मालिक। वाज़े अल्फाज में बताएंगे तो बेहतर होगा। कुंदूज साहब, रियासतों के टुकड़े हो रहे हैं। ये दो सिपाहियों की मिसाल है, एक है फातेह और दूसरा अक्लमंद जो सब कुछ देख सकता है। वैसे आप क्यों नहीं बने सरदार? मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी ने यही मुनासिब समझा। अपने भाई के सरदार बनने पर मैं हर तरह से मुतमईन हूं। आपकी बेचैनी की वजह क्या है? जब से सरदार बना है उस्मान, आपने उसे वैसे ही छोड़ दिया है। चाहें तो काबू कर सकते हैं आप उस्मान को। उस्मान शहद के छत्ते को हिला रहा है। अगर मेरा भाई मक्खी के छत्ते को हिला रहा है तो उस छत्ते का शहद आई के लिए अच्छा है। हमारे सरदार का हुक्म हमारे लिए पत्थर पर लकीर की तरह है। मुझे देखकर अच्छा लगा कि ऐसे पुरज़्म सिपाही हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। उस्मान के वफादार हो। जो कोई भी तुर्कों के लिए भलाई का काम करे, हम हमेशा उसके साथ हैं। बेशक, जो भी तुर्कों के मफाद के लिए काम करता है, हमेशा हर तरह हम उसका साथ देते हैं। मेरे बारे में क्या राय है? वैसे आप जैसे बहादुर शख्स का भरोसा दुनिया की सारी दौलत से अफजल है। वजीर आलम शाह, देखें, हम सरहदी कबीला हैं, सल्जूक रियासत का। हमारा फर्ज है कि हम उनका साथ दें जो रियासत के मुकर्रर करता वजीर है। अच्छा है। मैं चाहता हूं आप भी जिरगे में शामिल हों। लोग देखें
कि उस्मान साहब कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें ऐसा भाई मिला। हर किसी को आप जैसा अजीम सरदार नसीब नहीं होता। अगर आपको मुनासिब लगता है तो ठीक है। वजीर आलम शाह का अचानक यहाँ आना हमारे लिए फख्र का बाइस है। बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने मंगोलों के खिलाफ काफी जंगें लड़ी हैं। उन्होंने मैदान जंग में और सियासत में बेशुमार कामयाबी हासिल की। अल्लाह करीम उनकी उम्र दराज करे। आमीन। होशियार, वजीर आलम शाह आ रहे हैं। तमाम तुर्क सरदारों को मेरी जानिब से खुशामदीद। आपने हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ रखें। आपने मेरी पेशकश कबूल की, शुक्रिया। तारीख एक बहते हुए दरिया की तरह है जो सिमत बदलना जानती है, लेकिन तारीख को दोबारा लिखा जा सकता है। और हम यहां इसी काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, सल्जूकों की मंजूरी से। हम यहां तब्दीली के लिए आए हैं। तुर्कों की बदकिस्मती अब से खत्म हो जाएगी। हम जंगली घोड़ों की टांगों पर हमला करेंगे और वो परिंदे जो हमारी मर्जी के खिलाफ उड़ान भरेंगे वो गिरा दिए जाएंगे। अमन सिर्फ हुक्म से ही मुमकिन है। हमारे सुल्तान शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग यहां एक जगह मौजूद हैं। आप सभी लोगों को जो मौजूद हैं यहां, उन्हें उनकी खिदमत का इनाम जरूर मिलेगा। आप सभी तुर्क सरदार, मुझे पूरा यकीन है कि इताअत करेंगे जरूर। अब सिर्फ एक ही हकीकत है, आलम शाह के अल्फाज। वजीर काफी बड़े दिल के मालिक हैं। ये सोना किस लिए है वजीर आलम शाह?
ये साबित करने के लिए कि हमारे इरादे सच्चे हैं गुंदूस साहब, ये सरदारों के लिए है ताकि वो अपने लोगों को दें। ये उनके लिए बदला है उनकी खिदमत का। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप अपने कबीले की हिफाजत करते हैं। बस यही वजह है कि आपको काई कबीले का हिस्सा मिला। आप वो करेंगे जो जरूरी है। आपका शुक्रिया वजीर आलम शाह। शुक्र है अल्लाह का, हमारे पास सब कुछ है, हमें इसकी जरूरत नहीं। अगर आप इसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को दे दें तो काई कबीले के लिए ज्यादा बेहतर होगा। अर्तुरुल गाजी का बहुत ही मेहरबान बेटा गुंदूस साहब, मुझे इस बात का इंतहाई अफसोस है कि हम पहले क्यों नहीं मिले। शुक्रिया। बाबा, 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 खैरियत से है? शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र। बहुत परेशान थी मैं। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम, ये बताइए कौन था वो? आखिर था कौन, बताइए तो। उसके अजीम इल्म हिकमत से सरशार अदब अली कोनिया जाते हुए रास्ते में इन पर हमला किया गया। आपसे मैं ये तवक्को नहीं कर सकता उस्मान साहब कि इनकी हिफाजत के बगैर ही आपने इन्हें कोनिया भेज दिया। उस्मान बेटा, शेख अदब अली कोनूर की वजह से आज ये आपके और हमारे दरमियान है। शेख मोहतरम, चलिए। बाला, आए चलिए बाबा। इस सब का जिम्मेदार कौन है, बताइए, बताइए कौन है? वही जिसको तुमने चोट पहुंचाई है, कोसिस। वजह हम सभी जानते हैं और ये कोई नहीं जानता कि इस हमले के बाद वो क्या करने वाला है। मारी की वापसी तक वो नहीं रुकेगा। मारी को वापस नहीं दिया गया तो हम जानते हैं खूनरेजी से, अफरा तफरी से निजाम में खलल पड़ेगा। आप जैसा शख्स उस्मान साहब वही करेगा जो सही होगा। हमें अब आगे क्या करना है ये वाज़ेह है। जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है, मारी कहीं नहीं जाएगी। उसने खुद काइयों के यहां पनाह ली है।
हकीकत एक परिंदा है जिसके दो पर हैं। एक कुरान, दूसरा कानून है। दोनों की तालीमात वाज़ेह है। देखिए, यहां किए गए हर फैसले उस्मान साहब तुर्कों की सलामती के लिए किए जाते हैं। तुर्कों के साथ अब जो होने वाला है, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं उस्मान साहब? तुर्गुत साहब, क्या कहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूं, काई के अजीम कुंदूज साहब, आपका क्या फैसला है? हमारे सरदार की मौजूदगी में मुझे फैसले का हक नहीं। बेहतर होगा कि इस पर गौर करें। जल्दी नहीं है, आप देख लें। कल तक का वक्त है आप लोगों के पास। एक तजवीज है आपके लिए, सुलह को तरजीह दें तो बेहतर है। हम जरा जल्दी में हैं वजीर आलम शाह। क्या मसला है? सिपाहियों, आगे आ जाएं। सल्जोक सल्तनत के सुल्तान मसूद का हुक्म है कि हम आपको गिरफ्तार कर लें उस्मान साहब। क्या कह रहे हो ये? तुम सुन भी रहे हो कि क्या कह रहे हो? ये काई कबीले के सरदार उस्मान साहब हैं। सुल्तान मसूद का हुक्म है ये। उस्मान तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मुझे जानना है। उस्मान, सिपाहियों, तलवारें नीचे रखो अपनी सारी।
हाथ हटाओ अपना, तलवार को मत छूना मेरी। इसे छोड़ दो, इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये हमारे साथ आए। वालिदा, यहां आइए जरा।